नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं में गणित की बुक से चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज, और जिसमें है प्रश्नावली 13.1। को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने आपको पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक प्रश्नों को सॉल्व करके बता दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम प्रश्न नंबर 22 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। इससे पहले मैं आपको जो है सॉल्व करने से पहले इसका फार्मूला आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 23, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) यहाँ पर एक केस दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने से पहले आइए फार्मूला देख लेते हैं कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सीमा का अस्तित्व कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है तब सीमा का अस्तित्व होता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और दोनों बराबर नहीं होता है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने के लिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन x और ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू a, x बराबर a पर जो है निकालना है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर f और ये a माइनस एच हम कर देंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन और यहाँ पे a प्लस एच, यानी a से कम के लिए हम ALHL को निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और a से अधिक के लिए जो है राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, एक विशेष बात यहाँ पर है कि यहाँ पर x टेंड्स टू a है और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 हो गया। तो ये कैसे लिमिट चेंज हुई है, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये हमारा जो फार्मूला है ये आप लर्न कर लेंगे जो। ठीक है, मैं इसे इस प्रकार से बना देता हूँ, विशेष जो है ऐसे, और यही मैं आपको बता देता हूँ कैसे जो है लिमिट चेंज हुई है। चेंज ऑफ लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ है x टेंड्स टू a, तो यहाँ पर x के स्थान पर हमें रखना है a माइनस एच। यहाँ x है तो यहाँ हमने रखा है a माइनस एच, तो यहाँ हम रख देंगे a माइनस एच टेंड्स टू a से a कट जाएगा, माइनस एच टेंड्स टू 0, तो h हो गया टेंड्स टू 0। तो इस प्रकार जो है ये चेंज होता है लेफ्ट हैंड लिमिट की ये सीमा। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए भी बता देते हैं जो है। देखिए ऐसे, यहाँ पर है x टेंड्स टू a, तो x टेंड्स टू a, और यहाँ हम रखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर a प्लस एच, तो यहाँ पर a प्लस एच टेंड्स टू a से a कट जाएगा, और यहाँ पर आ गया h टेंड्स टू 0। इस प्रकार जो है चेंज होता है। अब हम आगे के प्रश्नों को जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है बुक में से जो है इसका केस हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इसका मान निकालना है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), इसका मान निकालना है।
और यहाँ ये दिया है एफ एक्स यानी फंक्शन, और ये इसका केस दिया है। यहाँ पे कहा है कि 2x प्लस 3 और ये x लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी कि x का जो मान है वह 0 से कम है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसे लेंगे। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, और ये दिया है x ग्रेटर देन 0, यानी कि x का जो मान है वह 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम जो है 0 से बड़े के लिए यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसको, और इसको फर्स्ट टर्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2 बार निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ ये एफ एक्स, इसका हमें मान निकालना है एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यहाँ पर, ठीक है, 2 और ब्रैकेट में यहाँ 0 माइनस एच और प्लस में 3, यक्स के स्थान पर हम 0 माइनस एच कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। अब आगे, अब यहाँ से हम 2 की इसमें गुणा कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये 2 और गुणा 0 माइनस 2h प्लस का 3। तो यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस 2h प्लस 3। अब हम लिमिट रख देंगे इसमें जो है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 और ये 0 ब्रैकेट में प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, आ गया ये 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 3। अब यहीं हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा ये फंक्शन है 3, और ये ब्रैकेट में यहाँ पर हम 0 प्लस एच रखेंगे x के स्थान पर, 0 प्लस एच और ये है प्लस 1। अब यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 3h प्लस 3 एकम 3। अब हम लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये 0 से गुणा हो जाएगी और प्लस में 3, तो ये हो गया 0, आ गया 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है 3, इसलिए जो लिमिट वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि सीमा का अस्तित्व है। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका यही मान, इसका आंसर पहले का आ गया। अब हम यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स, इसका हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये केस हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि x बराबर 1 पर हमें जो है सीमा का मान निकालना है। तो यहाँ ये दिया है जो केस है, ये फंक्शन यहाँ पे दिया है कि x का जो मान है वह 0 से कम है, और यहाँ हमें निकालना है x बराबर 1 पे। तो यहाँ ये जो है इसे हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह जो है 0 से कम है, और ये यहाँ पर 1 से कम हमें लेना है। 1 से कम में आएगा आपका 0.5, 0.67, 0.9 तक, और ये जो है 0 से 1 ये माइनस में चला जाएगा, तो ये जो है इसको हम नहीं ले पाएंगे, और इसी को हमें लेना होगा। ये यहाँ पे कह रहा है x का जो मान है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ, देखिए ये यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1, हमें इसी पर जो है सीमा का मान निकालना है। तो होता क्या है कि इसका जो निकटतम मान, यानी ये इस तरफ अग्रसर होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ से ये इस तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा और इधर राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 के इधर जो है चलाएगा, तो ये हम नहीं लेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मान हमें निकालना है। और क्योंकि ये तो मैंने आपको अभी बताया कि इसे हम कैंसिल कर देंगे, और इसी पर जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ से एट
ax इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ हमें इस पर लेना है 3, और ब्रैकेट में यहाँ हम रखेंगे 1 माइनस एच, एक्स के स्थान पर हो जाएगा 1 माइनस एच, और ये प्लस में है ये 1। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3h और प्लस में 3। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 3 हो जाएगा 6 और माइनस 3h। अब हम लिमिट रख देंगे जो है, तो यहाँ से 6 माइनस 3 और ये 0, तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 0। आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, आ गया 6, और यही हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये है यहाँ पर 3, और यहाँ एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 1 प्लस एच प्लस 1। अब 3 की हम गुणा कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 एकम 3 प्लस में 3h और प्लस में 3 एकम 3। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 3 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3h। लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ये 6 प्लस 3h है। अब हम लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन x, इसका जो मान है वह 6 है, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स ज्ञात कीजिए, जहां एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, और यहाँ दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि x का जो मान है वह 1 से कम है, 1 से कम है और 1 के बराबर। इसका मतलब ये होता है 1 से कम है इसका मान। तो यहाँ पर 1 से कम के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को लेंगे, और ये x का जो मान है वह 1 से बड़ा है, 1 से ज़्यादा के लिए हम यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसको लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, और इसका मान निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 आ गया ये 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया 0। अब यहीं हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, और इसके लिए हम इसको लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये माइनस, और यहाँ हम 1 प्लस एच रखेंगे एक्स के स्थान पर, तो 1 प्लस एच का ये स्क्वायर, और ये यहाँ माइनस 1 लिमिट रख देंगे हम, तो यहाँ माइनस और 1 प्लस यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, एच टेंड्स टू 0 है, इसके सामने 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 1 का ये स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया माइनस, और ये 1 और ये भी माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस का 2। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 0 और राइट हैंड लिमिट आया है माइनस 2। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए
लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स ये दिया हुआ है मोड ऑफ x अपॉन x और ये कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0, x का जो मान है वो 0 नहीं है बोल रहा है, और x बराबर 0 पर इसका मान 0 दिया है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, इसके बाद इसका हम केस बनाएंगे। रिमेंबर जब x का मान छोटा होता है 0 से, तब मोड ऑफ x का जो मान होता है वो नेगेटिव आता है। ठीक, जब x का मान बड़ा होता है 0 से, तब मोड ऑफ x का मान पॉजिटिव आता है x में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में देख लेते हैं, दिया है और ये हमें दिया है, इसी से हम केस बनाएंगे। मोड ऑफ x बटे x, जब x का मान छोटा है 0 से, तब तो यहाँ से मोड ऑफ x जो आएगा मैंने बताया है नेगेटिव आएगा, तो माइनस x बटे x, इसे जब कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब मोड ऑफ x बटे x, जब x का मान बड़ा होगा 0 से, तब पॉजिटिव आएगा x का मान, मोड ऑफ x का मान पॉजिटिव आएगा, x बटे x कट जाएगा 1 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। हमें मान निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसका हमें मान निकालना है एट ax इज इक्वल टू 0 पर। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर जो है ये इस पर हमें निकालना है, ये यहाँ कॉमा इस पर हमें निकालना है। तो यहाँ -1 है, x तो है नहीं कि इस पर हम लिमिट रखेंगे जो है, तो यहाँ पर इसका मान आ गया -1। अब हम निकाल लेते हैं यही राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है ये 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 26 है, सेम क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और यहाँ पे ज्ञात कीजिए जहाँ ये दिया है फंक्शन, और ये जो मोड ऑफ x है जो यहाँ पर 25 में अंश पे था और ये यहाँ पे हर में हो गया है, इसका सेम प्रोसेस है, सेम इसका आंसर आएगा, इसे आप स्वयं कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 27, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x -5। तो यहाँ पर केस बना के हमें नहीं दिए है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी पर निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स, इस पर हमें मान निकालना है एट x इज इक्वल टू 5 पर, और ये यहाँ दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h -5। अब हम इस पर लिमिट रख देंगे 5 - 0 -5,
तो ये यहाँ पर आ गया 5 माइनस 5 आ गया 0। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट यस टेंड्स टू 0, और यहाँ आप मोड ऑफ एक्स भी कर सकते हैं तो भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ भी कर देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 5 प्लस एच, और ये यहाँ है -5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस एच, और ये -5, यहाँ रख देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब लिमिट यहाँ रख दे देंगे, तो 5 और प्लस में 0 -5, अब ये 5 में से 5 घट गया, आ गया 0। तो यहाँ पर चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स, इसका जो मान है 0 है, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 28, मान लीजिए एफ एक्स इतना दिया हुआ, एक केस दिया है ए प्लस बी एक्स, एक्स का मान छोटा है 1 से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसी लेंगे। और ये दिया है 4, कब है? जब एक्स बराबर 1 है, यानी कि फंक्शन का जो मान है, फलन का जो मान है वह एक्स बराबर 1 पर 4 है। तो यहाँ पे दिया यानी कि f1 यहाँ पे दिया हुआ है 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और ये दिया है b माइनस ए एक्स, और x का मान बड़ा है 1 से, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसको लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको लेंगे। और ये दिया है फलन का ये मान है, x बराबर 1 पर 4 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, और यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर f1, तो a और b के संभव मान क्या है, यानी हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से जो है ये हमें केस दिया है और ये भी दिया है, और इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं इससे, और राइट हैंड लिमिट इससे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये इसके लिए a प्लस बी, और ब्रैकेट में x के स्थान पर 1 माइनस एच। अब यहाँ हम लिमिट इस पर रख देंगे, तो a प्लस बी 1 माइनस 0, ये हो गया a प्लस बी। अब यहीं हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और इसके लिए ये है b माइनस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस एच। लिमिट हम रख देंगे, तो b माइनस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस 0, तो ये हो गया b माइनस ए, या इसे आप कह सकते हैं माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से हमें ये दिया हुआ है, इस पर हम जो मान रख देंगे। कैसे? और आ गया ये, चूंकि यहाँ पर जो है लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी, सीमा का अस्तित्व है, इसलिए ऐसा इसने दिया है। तो यहाँ हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ है a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से हमने निकाला है माइनस ए प्लस बी, और ये f1 यहाँ पर दिया है, ये f1 यहाँ दिया 4। ठीक है, जब ये x का मान 1 है और फंक्शन में हम रखेंगे तो इसका मान 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4। ठीक, अब यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे, a प्लस बी बराबर 4 और माइनस ए प्लस बी बराबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो a से a यहाँ कट गया, और ये हो गया 2b बराबर 8, तो b यहाँ पर आ गया 8/2, यानी आ गया 4। तो b की जो वैल्यू है वो आ गई 4। अब हम b का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस में b के स्थान पर 4 बराबर 4, a बराबर 4 माइनस 4, a का मान आ गया 0। तो आप बता सकते हैं कि a का मान 0 है और b का मान 4 है, और यही इसका आंसर है, और ये भी क्वेश्चन हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मान लीजिए a1 a2 डॉट 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 an अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक फलन f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस a1 ब्रैकेट x माइनस a2 डॉट 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 ब्रैकेट x माइनस an से परिभाषित है। लिमिट x टेंस टू a1 f(x) क्या है, यानी इसका हमें मान निकालना है। और दोबारा यहाँ दिया किसी a इज नॉट इक्वल टू a1 कॉमा a2 डॉट डॉट an के लिए लिमिट x टेंस टू a f(x) का परिकलन कीजिए, यानी कि दो बार हमें मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम मान निकालते हैं। तो यहाँ ये फंक्शन दिया है और हमें इसका मान निकालना है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो सबसे आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a1 f(x) इज इक्वल टू यहाँ लिमिट x टेंस टू a1 और ये दिया है x माइनस a1 और x माइनस a2 डॉट 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 और x माइनस an। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर इसमें हम a1 रख देंगे जो है, ठीक है। तो यहाँ से a1 माइनस a1 और ये a1 माइनस a2 और ये डॉट 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 a1 माइनस an। तो ये यहाँ हो जाएगा 0, a1 में से a1 घट जाएगा 0 और ये a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an, ये सबको 0 कर देगा। इसका आंसर आ गया 0। अगला पार्ट इसका, अगले पार्ट में हमें इसका मान निकालना है। लिमिट x टेंस टू a f(x), ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पर हम x के स्थान पर a रख देंगे, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a और ये x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 और ये x माइनस an। अब इस पर हम लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a1 ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस a2, ठीक है, और डॉट 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 यहाँ a माइनस an। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यदि f(x) ये दिया हुआ केस जो है और मोड ऑफ x प्लस 1 x का मान 0 से कम है और x बराबर 0 है तब 0 है फंक्शन का मान, और ये मोड ऑफ x माइनस 1 x का मान बड़ा है 0 से, ठीक है। ये हमें केस दिया है और यहाँ पे कह रहा है तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व है, यानी कि a के किन मानों के लिए हमें बताना है। a एक जो कांस्टेंट संख्या है, इसके स्थान पर 1 2 3 4 5 6 या कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये कह रहा है कि a के किन मानों के लिए जो है f(x) का अस्तित्व है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 के लिए चेक करते हैं कि क्या 0 के लिए इसका अस्तित्व है या नहीं है, फिर हम इसकी आगे की बात करेंगे। आइए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसे आप जो है बड़े ध्यान से इसको समझें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इस पर मान इसका हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, चूंकि यहाँ पर x का जो मान है वह 0 से कम है तो हम इसे लेंगे, और 0 जब हम करेंगे तो ये मोड ऑफ से जब फ्री होगा तो माइनस यहाँ पर माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ 0 माइनस h, ये माइनस यहाँ लग गया जो है, ठीक है, और ये प्लस 1। अब इस पर जब हम लिमिट रख देंगे तो ये 0 है और ये भी 0 हो जाएगा, आ गया प्लस का 1, आ गया 1। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 और इसके लिए जब हम, ये कह रहा है x का जो मान है वो 0 से बड़ा है तो ये x जो है पॉजिटिव में फ्री होगा, मोड ऑफ x जो पॉजिटिव में आएगा, मैंने आपको पिछले बताया है। तो यहाँ से हम रखेंगे 0 प्लस h x के स्थान पर और ये -1। जब यहाँ हम रख देंगे 0 लिमिट
तो ये हो जाएगा, आ जाएगा -1। हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एट x इज इक्वल टू 0 पर, यानी 0 पर जो है लिमिट का मान यानी सीमा का मान 0 पर नहीं है। ये क्लियर हो गया जो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे के लिए। आगे के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू a पर। तो यहाँ पर देखिए एक खास बात है कि जब हम बात करते हैं a यानी कोई कांस्टेंट संख्या है, इसको आप समझिए, कोई कांस्टेंट संख्या है, a के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है। हमें चूंकि मान किसका निकालना है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a और ये f(x), ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है और वो पॉजिटिव में होगी जो है। तो यहाँ पर जब वो पॉजिटिव में होएगी तो ये कह रहा है कि x का जो मान है, x का जो मान है वह 0, वह जो है 0 से कम है। जब 0 से कम है तो इससे जो है हम नहीं लेंगे, ये हमारे लिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 4, x बराबर 4 पर पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए चेंज करते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4, ठीक है। f(x) का मान पहले हम निकालते हैं, a के स्थान पर कोई वैल्यू हम रख देते हैं, यानी कि x के स्थान पर हम यहाँ 4 रखेंगे, जो यहाँ पर a है, यानी हम ये 4 कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमें रखना किस में है, इसमें। ये जब मोड ऑफ से फ्री होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ से 4 हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x के सामने 4 रखा है, तो ये 4 माइनस h और ये -1। इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये 4 माइनस, और जब लिमिट यहाँ रख देंगे आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये -1। अब ये 4 -1 आ गया यहाँ पर 3। अब यही हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ से हम रख देंगे 4 प्लस h -1, और लिमिट रख दे देंगे, तो 4 प्लस 0 -1, ये आ गया 4 -1 आ गया 3। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार यहाँ पर है ये लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) जो है का अस्तित्व है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी a के सभी मानों के लिए, क्योंकि हमने a के स्थान पर 4 रख करके जो इसको चेक करके आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात है कि यहाँ पर x बराबर 0 पर लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, और a के सभी मानों के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a के सभी मानों के लिए सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, यदि फलन f(x) लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) -2 अपॉन x² -1 इज इक्वल टू पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का मान प्राप्त कीजिए। आइए देखते हैं। हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये दिया है f(x) -2 बटे
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये दिया है बराबर पाई। तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लिमिट है ये ऊपर नीचे दोनों तरफ हो जाएगी। कैसे? लिमिट x टेंस टू 1 ये एफ एक्स माइनस 2 बटे में लिमिट x टेंस टू 1 ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। अब इसकी हम क्रिया गुणा कर देंगे वहाँ, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बराबर यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और गुणा में पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिमिट रख देंगे। लिमिट x टेंस टू 1 और ये एफ एक्स माइनस 2 बराबर यहाँ तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा में पाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 गुणा में पाई, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 ये एफ एक्स और ये जो माइनस 2 है उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा बराबर 2। यही इसका आंसर आ गया, ये हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है यदि एफ एक्स, ये यहाँ पर केस दिया हुआ है, ठीक है। यम एक्स स्क्वायर प्लस एन और ये दिया है एक्स लेस देन 0, एक्स का मान 0 से कम है, ठीक है। और यहाँ दिया है एन एक्स प्लस यम 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, एन एक्स का क्यूब प्लस यम एक्स ग्रेटर देन 1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका हम निकालते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये है एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स का मान जो है 0 से कम है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसे लेंगे। और यहाँ पर एक्स का जो मान है वह 0 से बड़ा है, राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसे लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर है ये यम 0 माइनस एच, एक्स के स्थान पर हम 0 माइनस एच रखेंगे स्क्वायर प्लस एन। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पर हम लिमिट रख देंगे। तो यहाँ से एम 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस एन, तो यहाँ से आ गया एन। अब यहीं हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 और अब की बार हमें इस पर रखना है एन और यहाँ 0 प्लस एच एक्स के स्थान पर प्लस एम। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट रख देंगे हम एन 0 प्लस 0 प्लस एम, तो ये आ गया एम, ठीक है। और ये कह रहा है कि किन पूर्णांकों यम और एन के लिए दोनों का अस्तित्व है। तो यहाँ पे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा एन बराबर यम, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे जो है इस पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स एट
x इज इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसे लेंगे क्योंकि ये x का जो मान है 1 से छोटा है, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसे लेंगे x का मान 1 से बड़ा है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट यस टेंस टू 0, और ये है n ब्रैकेट में x के स्थान पर 1 माइनस एच प्लस m। अब इस पर हम लिमिट रख देंगे, तो ये n 1 माइनस 0 प्लस m, तो ये हो गया n प्लस m आ जाएगा। ठीक है, अब यही हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट यस टेंस टू, यहाँ लिख देते हैं लिमिट यस टेंस टू 0, और यहाँ है ये n x का क्यूब, यानी कि 1 प्लस एच का क्यूब प्लस m। अब इस पर हम लिमिट रख देंगे जो है, तो यहाँ से n 1 प्लस 0 क्यूब प्लस m, ये n 0 हो जाएगा और प्लस m। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। चूंकि सीमा के अस्तित्व के लिए जरूरी है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर है n प्लस m बराबर n प्लस m, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर m तथा n की किसी भी पूर्णांक मान के लिए लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का अस्तित्व है। और यही इसका आंसर है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।